Sir, I am able to maintain a certain speed during exams. Speed is not a matter to me, but my accuracy in biology is not being maintained. I make around 7 to 8 question wrong in biology in test. Sir, please suggest what should I do to increase my accuracy. श्वेता ने लिखा है कि उनको स्पीड का इशू नहीं है, वो अपनी स्पीड को, जब टेस्ट होता है, ऑल इंडिया टेस्ट होता है वीकेंड में, तो वो अपनी स्पीड को तो मेंटेन कर लेती है, लेकिन बायोलॉजी में उनके 7 से 8 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। लेकिन बेटा श्वेता, आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में ये बात नहीं लिखी है, तो क्या मैं मान लूं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप क्वेश्चन गलत नहीं करती है? क्लियर? और आपने ये लिखा है कि सर एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? देखो बेटा, जब कभी हम स्पीड को मेंटेन करते हैं तो कई बार हम जो है क्वेश्चंस को ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं। क्वेश्चंस में थोड़ा सा नॉट लिखा है, मोस्टली लिखा है, जनरली लिखा है, तो उससे बायोलॉजी के क्वेश्चन का मतलब कई बार चेंज हो जाता है। बायोलॉजी जब बायोमेंटर्स में पढ़ाई जाती है तो आपको बायोलॉजी को महसूस करवाया जाता है, बायोलॉजी को कोर में जाकर, डेप्थ में जाके पढ़ाया जाता है, ताकि आप कभी भी कॉन्सेप्चुअल गलती ना करें। आप तो जब हम बहुत सारा याद करके कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो हमसे 7 से 8 मिस्टेक होने की संभावनाएं 90 क्वेश्चन में होती है, क्योंकि हमने याद किया होता है। क्वेश्चन थोड़ा भी ट्विस्टेड होगा तो हम गलती कर बैठेंगे, लेकिन जब हमने अच्छे से समझा होगा तो वहां पर गलती बेटा नहीं होगा। और आपको यदि अपनी एक्यूरेसी बढ़ानी है तो आपको हर डीपीएस को एक मॉक टेस्ट के समान, मॉक टेस्ट को आपको जो है एग्जाम समझना होगा। आप उसे बार बार लगाइए। आप मेन टेस्ट के पहले जो है खूब सारे क्वेश्चन एमसीक्यू लगाइए, चाहे आप बुकलेट का इस्तेमाल करें आप उसके लिए, चाहे आप डीपीएस का इस्तेमाल करें आप उसके लिए। तो आप जब मल्टीपल क्वेश्चंस लगाएंगे और कम टाइम में लगाइए, उसको टाइम अपना थोड़ा और रिड्यूस कीजिए, ताकि आप रिफ्लेक्सली कौन सी गलती करती हैं उनको नोट डाउन कीजिए। एक रजिस्टर में नोट डाउन कीजिए कि मैंने इस तरह के क्वेश्चन में ये वाली गलती की थी। आप पाएंगी कि आप जो 7 to 8, 7 से 8 जो मिस्टेक आप कर रही हैं, उनमें से अधिकांश मिस्टेक ऐसी हैं जो सिली मिस्टेक हैं। और देखो बेटा, मैं क्लियर कर दूं, कोई बड़ी कॉन्सेप्चुअल गलती होगी ना तो उसको हम झट से ठीक कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट ठीक, गलती ठीक, ठीक है। लेकिन जो सिली मिस्टेक होती है ना, वो हैबिट का हिस्सा होती है, हमारी आदत बन जाती है। तो उन आदतों को दूर करने का तरीका यही है कि हम उनको पहचानें और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगली बार वो गलती ना हो। ठीक है, तो जस्ट प्रैक्टिस मोर, उससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। और प्लीज गलती करने के बाद गलती क्यों हुई है उसका कारण जरूर लिखिए एक लाइन में, कि ये गलती मुझसे इस कारण से हुई।